Is very clear. The annual report of RSS says that they have a confluence of close to 20 lakh people in my state. They have done over 500 marches wearing uniforms in my state. And on a daily basis, they have over 4,000 shakas. So, all I'm asking is, when you're not a registered organization, under which law are you functioning? I have asked a few questions, 7 to be precise. That includes on their registration, that includes on their organizational structure, on their funding structure, donation structure, and who are the office bearers. And I don't see anything illogical or unconstitutional that I have asked. In fact, every organization that is able to mobilize people should be registered. So, if you are going to tell me that for 100 years nobody has asked, why are you asking? I'm sorry, that is not the answer. And जिस देश में भगवान राम को हिसाब पूछा जा रहा है अयोध्या में, तो इनका हिसाब नहीं पूछना चाहिए क्या? श्री मोहन भगवत जी ने खुद बोला है कि उनका इकोनॉमिक यूनिट रहता है और वो इकोनॉमिक यूनिट ऑडिट होता है, और जब भी सरकार मांगेगी हम देंगे। तो अभी सरकार मांग रही है। जो भी है, आप बातों को घुमा फिरा के बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और आपके बीजेपी के चमचों को बात कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। कागज़ है तो मुंह पर मारिए, बोल दीजिए प्रियांक ये लो कागज़ चाहिए ना तुम्हें, कागज़ दे दिया। सो व्हाई आर यू हाइडिंग? व्हाट आर यू हाइडिंग? एंड यू टेल मी, व्हेन द गवर्नमेंट इज आस्किंग क्लैरिफिकेशन तो बनता है ना। अगर क्लैरिफिकेशन सही निकला तो मैं सॉरी बोलूँगा, अगर उनका जो क्लैरिफिकेशन ठीक नहीं आए तो वो सॉरी बोले, और जो कागज़ तैयार करना है कर ले। कब बोला मैंने? उस लेटर में कुछ लिखा है क्या बैन कर रहा है करके, कर्नाटक सरकार हो या मैं हो? Have I ever said that? Tell me in that letter, where have I even suggested that if you do not produce documents, we will review your activities in public domain? Have I said that? Have I used the word ban? Have I used the word dharma? Have I used the word Hindu? Have I used the word religion? I have not used any of these words. अब आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, हिंदू धर्म कभी रजिस्टर हो सकता है क्या? मैंने कब मांगा हिंदू धर्म रजिस्टर करो करके? मैं तो ये संगठन जो है, और जो विचेवर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन रहने दीजिए, वो संविधान के तहत ही चलना चाहिए, कानून के चौकट में ही चलना चाहिए। आप होम मिनिस्टर भी आप 48 आवर्स के करीब हो चुके हैं जब हम बात कर रहे हैं। देंगे, टाइम देंगे। 100 साल का ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं तो कागज़ निकालते होंगे। दे विल ऑल्सो नीड टाइम, नो? जल्दी क्या है? लेट देम गिव। बट वो प्रोसीजर आप लोग करेंगे आगे, क्योंकि बिकॉज स्पेशली एवरी सी वेदर इट इज़ मी और वेदर इट इज़ आरएसएस, दोनों ही संविधान के दायरे में ही काम करना पड़ेगा ना। All of us have to work within the limits of the constitution, within the prevalent law of the land. What is it that I can do extra constitutional? What is it that they think they can do extra constitutional? Nothing. So whatever it is, let us see what they reply back. If you are going to say, no, I am not going to reply back, means then that is as good as you are saying no to a government query. You are saying no to questions asked by the government, and yet you want to function in my state, then I'm sorry. Political and that. I might have ideological differences with 100 people, but all of them, including me, have to work within the framework of law. I am not above law, nor is anybody else. And it has nothing to do with RSS or anything. कोई भी संगठन रहने दो, कर्नाटका में विदाउट रजिस्ट्रेशन इस भारी प्रमाण में अगर सोशल वर्क करना चाहती है, कल्चरल वर्क करना चाहती है, इकोनॉमिक वर्क करना चाहती है, या पॉलिटिक्स करना चाहती है, रजिस्टर कर लो भाई, बस मेरा उतना ही है।
जस्ट रजिस्टर एंड डू व्हाट यू वांट. अब म्यूजिक इंस्टीट्यूट चलाना चाहे चला दो. अब ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर करना चाहते कीजिए. अब पॉलिटिक्स करना चाहते कीजिए. संविधान में आपका हक है, बट बता तो दीजिए कि आप है कौन, कहाँ से आता है आपका पैसा, करना क्या चाह रहे हैं. आफ्टर ऑल डोनेशंस पे काम चल रहा है ना आपका. लाइक आई सेड अर्लियर, जिस देश में भगवान राम को हिसाब पूछ रहे हैं, जिस देश में अयोध्या मंदिर ट्रस्ट का अभी इतना चर्चा चल रहा है कि पैसे में घपला हुआ है, डोनेशन में घपला हुआ है, चंदे में घपला हुआ है, तो राम के नाम पे ये पलने वाले जो राजनीति कर रहे हैं तो उनका हिसाब नहीं मांगना चाहिए. आपको लगता बड़ा क्यों है कांग्रेस की सरकार है ये? यू शुड बी अप्रिशिएटिंग मी सेइंग दैट आई हैव टेकन द बेस्ट लीगल स्टेप. शुडंट यू? ये कोई नहीं बोल रहा है बोल्ड स्टेप बोल रहा है. क्यों बोल्ड स्टेप? ये फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलोइंग द लॉ ऑफ द लैंड कब से बोल्ड बनने? आई एम फॉलोइंग जो संविधान में लिखा है वही कर रहा हूँ मैं. व्हाट इज़ द आउट ऑफ द बॉक्स इन दिस? व्हाट इज़ बोल्ड स्टेप इन दिस? नोबडी इज़ अबव द लॉ, नोबडी इज़ अबव द गवर्नमेंट. आपने भी बताया कि वो 2 दिन पहले कहा है आपकी चिट्ठी से, उनसे ये पूछा. अरे वेरी क्लियरली भाई, लास्ट टाइम बोलता हूँ मैं, प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू योर स्वयं सेवक्स. Please stop talking to your BJP कार्यकर्ताज and BJP leaders. Talk to the government. मैंने क्या लिखा है लेटर में? हमको थोड़ा confusion है. प्लीज़ जो भी आपके लीगल ल्यूमिनरीज हैं, जो आपका अकाउंट्स देखते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन देखते हैं या नहीं देखते हैं, जिसको भी भेजिए है, मेरे ऑफिस का पता तो पता है आपको. प्लीज़ either send them to my office or you give me the documents or clarify on the 7 questions that I have. I will come to you. आफ्टर ऑल इट्स अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देशभक्तों का ऑर्गेनाइजेशन है. आऊँगा मैं खुद. वो जो 7 प्रश्न पूछे उसका उत्तर दीजिए, तब मैं आऊँगा. क्लैरिफिकेशन के लिए आऊँगा. हमारे लीगल टीम को लेकर आऊँगा. आपका लीगल टीम भी भेजिए. एक सिविलाइज्ड तरीके से बात करेंगे. लेट अस, मैं अपने कार्यकर्ताओं से नहीं बात करूँगा. आप अपने स्वयं सेवक से बात मत कीजिए. सरकार से बात कीजिए, लीगल ल्यूमिनरी से बात कीजिए. दैट इज होपफुल है आपके जवाब मिलेगा आपको? होपफुल नहीं, इट्स अ प्रोसीजर सर. व्हाई शुड आई बी होपफुल? इफ दे, आई विल सेंड देम रिमाइंडर्स. देन इफ दे डोंट respond to government, government has a way to deal with things. Government will do whatever